हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड में एक और गजट पास हुआ है। देखते हैं क्या हुआ बदलाव। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, झारखंड में तो गजट तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम समय पे होता नहीं है। गजट तो निकालने को तो निकाल ही देता है। अब पता नहीं गजट को निकाल के क्या करेगा, बस छात्रों को खुश करने के लिए चीज़ करने का किया जाता है। ठीक है, चलिए जो भी है, गजट तो पास हुआ तो नोटिफिकेशन आना ही आना है, सिस्टम ही है दोस्तों। गजट पास होने का मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब। ठीक है, तो होता है डिले, क्या कीजिएगा, झारखंड अपना है तो क्या कीजिए, चलना पड़ेगा, इसी में ले दे चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही दुखदायी बात है दोस्तों कि सिर्फ गजट पास होता है, सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम इतना डिले कर देता है कि क्या ही बताएं। ठीक है, खैर जो भी है, तो अब जो इस बार जो मौका को चौका मार दिया 2-3-4 महीने के अंदर में, उसका तो अपने आप को लकी समझेगा। बाकी झारखंड में इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे होंगे आप एग्जाम को, तो तैयारी करते रहिए और देखते हैं आज के गजट में क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन भर सकता है इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और ये करंट अफेयर नहीं लिए होंगे दोस्तों, तो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मात्र 69 में 2021 से 27 करंट अफेयर अगस्त तक का है। ठीक है, और सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड रिटन है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं वाली है। ये नंबर पर फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना PDF मंगा सकते हैं। 80 पेज का PDF है, 500 क्वेश्चन लगभग होगा। चलिए देख सकते हैं आप लोग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार के राज्यपाल द्वारा झारखंड राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के अधीन आशुलिपिक सेवा मतलब समझ रहे हैं, स्टेनो का है इसका मतलब। ये सनर के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारित हेतु आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2007 समय समय पर अथा संशोधित में संशोधित करते हुए आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2023 गठित करते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, संक्षिप्त नाम क्या होगा और झारखंड में पूरा लागू होगा। ठीक है, ये सब तो आपको जानकारी के लिए नहीं है, ये तो हर जगह लिखा रहता है, हर गजट में लिखा रहता है। मेन काम आपका ये वाला देखिए, आशुलिपिक की नियुक्ति और प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2021 सूची 1 के तहत जो भी है। पूर्व में क्या था दोस्तों, अब क्या है देखिए। पूर्व में क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेंगे। देखिए पूर्व में क्या था दोस्तों, कहाँ गया, हाँ पहले तो देखिए इसको शॉर्ट में पूर्व देखिए, इसको पढ़िएगा ना। तो पूर्व में क्या था कि 10th पास करना है दोस्तों। ठीक है, 10th पास करना, झारखंड 10th पास, पहले था 10th पास करके झारखंड का निवासी होना चाहिए। झारखंड में मतलब झारखंड से 10th पास होना चाहिए था, और जो 10th पास किया वो भर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको झारखंड से 10th पास करना था। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th था इसमें। ठीक है ना, यहाँ देखिए अनिवार्य अतिरिक्त अभ्यर्थियों के मैट्रिक झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं भाषा रीति रिवाज ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ पहले था। ठीक है, अब क्या कर दिया दोस्तों, अब न्यूनतम का 12th कर दिया है। ठीक है, पहले 10th अब 12th कर दिया है, तो ये थोड़ा चेंजिंग किया और सेम चीज़ है कि झारखंड से होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आशुलिपिक भर्ती परीक्षा का उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि झारखंड से होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे नीचे देख लेते हैं, कहीं लिखा होगा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पूर्व का प्रावधान और संशोधित में क्या किया गया है। अनुसूची 1 कंडिका 1-5-6 चयन प्रक्रिया, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा गठित एवं समय समय पर अथा संशोधित झारखंड अगला पेज में है। ठीक है, और अब संशोधित क्या हो गया, आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी, मतलब कहने का मतलब जो झारखंड राज्य सरकार के मतलब कहने पर जो होगा, झारखंड कर्मचारी अपना नोटिफिकेशन वगैरह जो भी होगा अपने हिसाब से निकालेगी और झारखंड सरकार के अंदर में वो होगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं पहले, कर्मचारी चयन आयोग शिक्षा इंटरमीडिएट प्रतियोगिता परीक्षा 21 के प्रावधानों के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेगा सूची तैयार करेगा और मेगा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक के विभाग में अनुशंसा के साथ उपलब्ध कहने का मतलब तो जो एग्जाम वगैरह लेता था तो पहले क्या होता था, एग्जाम लेता था फिर स्टेनो वगैरह कराता था। इस बार भी वैसे ही कुछ होगा, अभी इससे पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए और क्या है, अन्य मामले के निर्णय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की समझता आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन के संबंध में उपयुक्त शर्तों के अलावे अन्य बातों पर निर्णय करने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की समझता होगी। परंतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कोई दुविधा या शंका होने की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। चलिए सब चीज़ जो भी है ये सब तो छापलों के लिए सब चीज़ नहीं है, झारखंड सरकार और अपना समझेगा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये स्टेनो का है दोस्तों। ठीक है, स्टेनो का
और स्टेनो को पता ही है, तो ये पहले का नियम संशोधन हो चुका है। पहले 10th था, ठीक है, इसमें बोला गया था 10th जरूरी था पास करना 10th मतलब झारखंड से, लेकिन अब मिनिमम कर दिया 12th। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि झारखंड से पास होना ही चाहिए सो, ठीक है, तो ये 12 कर दिया था। आप लोग सोच समझिएगा थोड़ा इस बात को, ठीक है। और बाकी एग्जाम देखिए, अभी नोटिफिकेशन तो जो भी है, अभी इसका नोटिफिकेशन आया तो इसमें कम से कम 1.5-2 महीना तो समय लगेगा नोटिफिकेशन आने में, ठीक है। अब देखिए अभी कब तक आएगा, निकाल तो गया, हालांकि मिनिमम ऐसा देखा गया, अभी तक देखा गया कि 3 सप्ताह के अंदर तक भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। जो भी गजट पास होता है तो 3 सप्ताह के अंदर तक आ जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें लगता है डिले होगा दोस्तों, ये स्टेनो का, क्योंकि अभी स्टेनो का कोई मतलब नहीं बन रहा है, जैसे जितना भी पेंडिंग चल रहा है ना। बाकी देखिए जेएसएससी कुछ भी कर सकता है, अभी नया जेएसएससी के चेयरमैन बनाया तो हो सके 1 महीना में निकाल दे, लेकिन 1 महीना निकालने का ऐसा चांस बहुत ही कम लग रहा है। ये थोड़ा डिले होगा दोस्तों स्टेनो वाला, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इसका गजट पास हो गया, इसका मतलब है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और वैसे ही रहेगा दोस्तों, पहले एग्जाम लिया जाएगा पहले, और 3 पेपर होता है, आपको पता ही है इसका, ठीक है, जैसे दिए होंगे। जैसे सचिवालय कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, पहला में हिंदी इंग्लिश रहेगा, पास करना रहता है। सेकंड पेपर में क्या होता है, अपना लैंग्वेज पेपर रखना पड़ता है को। थर्ड में क्या होता है, जीके जीएस होता है, ठीक है। जीके जीएस में स्टेनो मैथ रीजनिंग सब नहीं पूछता है, पता है कि नहीं, मैथ रीजनिंग नहीं पूछता है, सिर्फ जीके रहता है शायद, और झारखंड जीके और क्या पूछता है, कंप्यूटर तो पूछेगा इसमें। और ये जो होता है साइंस वगैरह या फिर रीजनिंग मैथ, ये सब चीज़ नहीं पूछता उसमें। तो झारखंड जीके अच्छा से पढ़िए दोस्तों, कोई भी एग्जाम में झारखंड जीके पूछता है। यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी करे तो झारखंड जीके एक बार डीप में जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम में देखिएगा बैठिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है झारखंड जीके। इसलिए फोकस कीजिए झारखंड जीके बढ़िया से। और सचिवालय में तो पता ही है झारखंड जीके का अच्छा स्कोर है, 40 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर का है, समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए गजट था दोस्तों, जो आप लोग बता दिए हैं, देख लीजिएगा एक बार। अब जब आएगा नोटिफिकेशन तब बता देंगे आपको, उसमें पूरा आएगा डिटेल वगैरह, क्या उम्र सीमा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पहले टाइपिंग लेगा या फिर एग्जाम लेगा, सब उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हालांकि अब पहले तो जैसा एग्जाम हुआ था वो तो पता ही है, पिछला बार जो हुआ था एग्जाम, तो उसमें तो टाइपिंग बाद में लिया था, शायद एग्जाम होने के बाद ही लिया था उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, और इस PDF को हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।